हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है। किसी को माध्यम चुनती है, किसी में बैठती है, बोलती है और अपने पास ही पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। बस इस मायावी संसार में आकर हम भूल जाते हैं कि हम तो एक ही एनर्जी है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे मोना जी के क्वेश्चन पर। उन्होंने हमारा इनर वर्क का वीडियो देखा है और पूछा है, मैम, ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलते हैं इनर वर्क करो, तो क्या ये सेम ही इनर वर्क रहेगा उसके लिए कि कोई दूसरा इनर वर्क? मैंने आपका वीडियो देखा इसलिए पूछा। तो मैंने सोचा कि ट्विन फ्लेम के ऊपर ही एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि पहले भी काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ट्विन फ्लेम के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर इंटरनेट पर बहुत चर्चा होती है, ट्विन फ्लेम। क्या सच में ट्विन फ्लेम होता है? क्या हर व्यक्ति का ट्विन फ्लेम होता है? क्या ट्विन फ्लेम से मिलना हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है? तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो आज हम बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में कोशिश करेंगे आपके साथ बात करने की कि ये ट्विन फ्लेम क्या है। देखिए माय डियर, हम सब इस धरती पर जन्म लेते हैं खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। हमारे भीतर बहुत कुछ भरा होता है, इस जन्म का भी और पिछले बहुत सारे जन्मों का भी। तो ये तो हमें पता ही है कि हम सब मनुष्य दो एनर्जीज से मिलकर बने हैं, स्त्री और पुरुष की एनर्जी। तो अगर हमने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो हमारा जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो स्त्री है, और अगर हमने स्त्री के रूप में जन्म लिया है तो हमारा जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो पुरुष है। एक हिस्सा जिसमें हमने जन्म लिया है वो हमारे सामने होता है। अब क्योंकि हम दो एनर्जीज से मिलकर बने हैं तो हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगेगा कि मुझे मेल, मेरा काउंटर पार्ट चाहिए, जब वो मिलेगा तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। और अगर आप मेल हैं तो आप चाहेंगे कि मुझे मेरा जो काउंटर पार्ट फीमेल है वो मिले तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। एक तो बायोलॉजिकल रीजन है कि हम कोशिश करते हैं कि बाहर से हमें हमारा काउंटर पार्ट मिले। इसीलिए कई बार किसी को देखकर बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर मेल अपने भीतर एक फीमेल के लिए सोचता है कि कैसा होना चाहिए उसका फीमेल काउंटर पार्ट। तो अगर उसके अंदर से मेल खाता हुआ कोई फीमेल काउंटर पार्ट उसको कहीं नजर आता है या कहीं उसको कनेक्शन फील होता है तो उसको लगता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है। और अगर फीमेल को किसी मेल में ऐसी कोई बात नजर आती है जैसा उसने अपने अंदर इमेज बना रखा है तो उसको लगता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है। माय डियर, ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी।
मनुष्य इतना गहरा उतर नहीं पाता, जिस वजह से उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएँगे, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही है। लेकिन तब तक आप सत्य तक नहीं पहुँच पाएँगे जब तक आप खुद को नहीं जानते। तो इस हिसाब से जब हर मनुष्य जो धरती पर जन्म लेता है, वो अधूरा है तो उसको अपना दूसरा पार्ट तो चाहिए ही, तो वो तो बाहर से ही ढूँढेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर जाना तो आता नहीं, जबकि वो जो दूसरा काउंटर पार्ट है, वो उसके अंदर ही बैठा है। उसके अपने ही अंदर बैठा है और वो उसको ही ढूँढने के लिए आया है। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको कोई मिल जाए, आपको लगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे इसमें अपना काउंटर पार्ट नज़र आया है। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आप उनके ऊपर जन्मों-जन्मों तक अटक सकते हैं। क्योंकि आपको कभी भी पूरी तरह से तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है, वो तो आपके भीतर ही बैठा है। हाँ, आपके भीतर बैठे काउंटर पार्ट को मिलाने के लिए वो एक सीढ़ी ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपको वो इतना अपना लगता है, तो आपके भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हुई होती हैं, तो आप उसके सामने वो चीज़ रख सकते हैं, अगर वो आपको समझता है तो। तो आपके भीतर की जो स्टेजेस हैं, वो काफ़ी सारी कवर हो सकती हैं बाहर वाले उस काउंटर पार्ट से मिलकर। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, वो भी वहाँ पर भी आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप को समझदारी के साथ आगे बढ़ाएँगे तो। और अगर आप एक अच्छी समझ के साथ नहीं चल रहे, तो आपको बहुत बार धोखा हो सकता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है और इसके साथ ही मुझे रहना है। और फिर वो पीड़ा देता है, बहुत दर्दनाक होता है, जब हम उसको अच्छे से समझते नहीं हैं। तो माय डियर, अगर आप पूरी तरह से ध्यान में उतरकर अपने उस काउंटर पार्ट को ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको अपने भीतर ही मिलेगा। स्टेजेस आती हैं, अगर आप समझदारी के साथ उस स्टेज को कवर नहीं कर पा रहे, तो वही आपके लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा, वही रिलेशनशिप जिसको आप ट्विन फ्लेम के नाम से बोल रहे हैं। और अगर आप समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी समझ बढ़ रही है, तो वो रिलेशनशिप जो भी आपको सिखाना चाहता है, आप जल्दी से उस रिलेशनशिप से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएँगे। और जिस दिन आप अपने भीतर बैठे काउंटर पार्ट से मिल लेंगे, उस दिन बाहर से किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये तो सारी स्टेजेस थी, ये तो सारे पड़ाव थे। आपके भीतर जो बैठा था, जिसके साथ आपने मिलना था, जिस ऊर्जा के साथ आपने मिलना था, उससे मिलाने के लिए बाहर से थोड़ी देर के लिए आपकी ये स्टेज आई कि किसी को देखकर आपको ऐसा लगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं, समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी स्टेजेस आएँगी, वो जल्दी-जल्दी से कवर होती जाएँगी। फिर आप फँसेंगे नहीं इन सारी सिचुएशंस में, और बाहर से जो भी मिल रहा है, वो इल्यूज़न ही है।
क्योंकि जो भी आपको मिलेगा वो अपने भीतर से ही मिलेगा। ये इसी को तो माया कहते हैं। बाहर जो भी इल्यूजन है, अगर हम उसमें फँस जाते हैं, तो हम माया में फँस गए। और अगर हम वहाँ से एक लेसन लेकर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका वो लेसन पूरा हुआ। आपने आगे छलांग लगाई अपनी तरफ। और याद रखिएगा माय डियर, जब भी आप कंप्लीट होंगे, जब भी आप पूर्ण होंगे, आप अपने अंदर से ही कंप्लीट होंगे। तो बीच में अगर कोई पड़ाव आ रहे हैं, तो उनको समझदारी के साथ पूरा कर लीजिए और अपने भीतर की तरफ चले जाइए। आज अंदर से इतनी इंट्यूशन हो रही है, वही आपको बता रही है। आपको मैंने रिजल्ट बता दिया। अपने भीतर उतरना है और जैसे-जैसे ध्यान में गहरे उतरते जाएँगे, तो वही ऊर्जा जो बाहर की तरफ फैल रही थी, जो बाहर से अपना काउंटर पार्ट ढूँढ रही थी, वो भीतर की तरफ चली जाएगी। रहेंगे फिर भी सबके बीच में, लेकिन अपने आप में पूर्ण होकर रहेंगे, कंप्लीट होकर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अपने इस चैनल को प्यार ज़रूर देना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के लिए एक कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच।